बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर ज़ियाउर रहमान लोन, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लेम। बच्चों कल हमने इग्निशन टेम्परेचर पढ़ा था, कंबस्शन पढ़ा था, और आज हम फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम। आपके घर में जो गैस है, जैसे यहाँ पे नीचे दिया गया है, इसकी फ्लेम को देखो। आप देख रहे हैं ये ब्लू और रेड कलर में है। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम? व्हाट इज़ द कलर ऑफ ए कैंडल फ्लेम? यहाँ पे कैंडल जल रही है, इसकी फ्लेम और इसकी में आप डिफरेंस बता सकते हैं। ये ब्लू कलर है, ये थोड़ा येलोइश है। रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन। आपने मैग्नीशियम रिबन के बारे में जो वो जलता है, जलने के बाद उसका ऐश आ जाता है। इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम इन 7.2 यू कैन डू दैट नाउ। यहाँ पे आप देख रहे हैं मटेरियल्स फॉर्मिंग फ्लेम ऑन बर्निंग कैंडल। कैंडल में मेटेरियल जो है वैक्स है। फॉर्म ऑफ फ्लेम, फॉर्म्स ऑफ फ्लेम हो गया रेड कलर। डज नॉट फॉर्म फ्लेम, इसको आप नो। मैग्नीशियम रिबन, मेटेरियल जो है वो मैग्नीशियम है। फॉर्म ऑफ फ्लेम क्या है वहाँ पे, फिर आप ये देखेंगे कांफोर, मेटेरियल क्या है ये सॉलिड। फॉर्म ऑफ फ्लेम ये भी आप करेंगे। केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, इसका फ्लेम मेटेरियल क्या है, केरोसिन ऑयल है। चारकोल सॉलिड मटेरियल है। कलर ऑफ ए कैंडल फ्लेम एंड द फ्लेम ऑफ ए किचन स्टोव, ये आपने देखा। यहाँ पे फ्लेम ऑफ ए केरोसिन लैम्प, कैंडल एंड ए बर्निंग बर्नर। यहाँ पे देख रहे हैं मोमबत्ती जल रही है, इसका फ्लेम। फिर वो मिट्टी के तेल का जो लैम्प है उसका। रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन वेदर ऑन बर्निंग द मटेरियल फॉर्म्स ए फ्लेम और नॉट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सी चीज़ है वो जलने के बाद फ्लेम पैदा करती है या नहीं, कौन सी नहीं करती है। जैसे आप चारकोल को देख रहे हैं, वो फ्लेम पैदा नहीं करता है ना। स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम, आप फ्लेम के स्ट्रक्चर देखेंगे। लाइट ए कैंडल, कॉशन बी केयरफुल। एक मोमबत्ती, एक शम्मा जलाइए होशियारी से। होल्ड ए ग्लास ट्यूब with a pair of tongues and introduce its one end in the dark zone of a non-flicking candle flame। यहाँ पे बता रहा है कि आप एक कैंडल जलाइए, एक ग्लास ट्यूब को चिमटे से पकड़िए एंड इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड, इसका एक सिरा जो है वो किस में डालिए, इन द डार्क जोन ऑफ ए नॉन फ्लिकिंग कैंडल। देखो यहाँ पे 3 जोन आ रहे हैं। यहाँ पे एक डार्क जोन है, ऊपर से ये 3 जोन नज़र आ रहे हैं। अभी हम जोन के बारे में पढ़ेंगे, तो आप नीचे वाले जोन में रखिए। Bring a lighting matchstick near the other end of the glass tube। ग्लास ट्यूब की दूसरे साइड में एक मैचेस की तीर लगी। डू यू सी ए फ्लेम? यस, यहाँ पे देखो मैचेस की तीर ने आग पकड़ लिया। नोटिस दैट द वैक्स नियर द हीटेड विक मेल्ट क्विकली। अब देख रहे हैं यहाँ पे जो इसकी विक है, बत्ती जो है, उसके साथ जो मोम है वो गल रहा है बड़ी जल्दी से। द सबस्टेंसेज विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग, वो चीज़ें जो वेपोराइज भाप बन के उड़ जाती हैं ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम। अब आपको रखना है, आपको दिखाना है कौन सी चीज़ें शोलों के साथ शोला पैदा करती हैं। तो आप कहेंगे वो चीज़ें दैट वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग, जो बर्निंग के साथ साथ भाप बन के उड़ जाती हैं। फॉर एग्जांपल केरोसिन जो है, अब आप वहाँ पे लिख लेंगे जो हमने अभी कहा, केरोसिन, मोल्टन वैक्स, राइज थ्रू द वीकेंड और वेपोराइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग इन फॉर्म फ्लेम्स। अब आपने देख लिया यहाँ पे कैंडल पे केरोसिन, इसमें फ्लेम पैदा होते हैं। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपोराइज। चारकोल का हमने जो पढ़ा वो वेपोराइज नहीं होता है। एंड डज नॉट प्रोड्यूस ए फ्लेम, यहाँ पे जैसे चारकोल के बारे में हमने यहाँ पे देखा, ये मटेरियल इसमें सॉलिड है। फॉर्म्स फ्लेम नो, डज नॉट यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ फ्लेम नो लिखेंगे हम। Activity 7.6, could the vapors of wax coming out of the glass tube be the cause of the flame produced? When the candle flame is steady, introduce a clean glass plate, slide into the luminous zone of the flame। यहाँ पे देखो ये luminous zone है, चमकीला, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि आप क्या डालो। When the candle flame is steady, introduce a clean glass, एक साफ ग्लास जो है, ग्लास प्लेट, ये स्लाइड एक यहाँ luminous zone में लगाओ, जैसा कि फिगर 7.10 बी में दिखाया गया है। 7.10 बी। होल्ड इट देयर विद ए पेयर ऑफ टंग्स फॉर अबाउट 10 सेकंड, देन रिमूव। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुम क्या देखोगे। ए
में सर्क्यूलर ब्लैकिश रिंग इज़ फॉर्मड ऑन द ग्लास प्लेट। इस ग्लास प्लेट के ऊपर आप देख रहे हैं ये काले रंग का एक धब्बा जो है यहाँ पे फिगर 7.10b में नज़र आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो इसका ल्यूमिनस जोन है, इससे वहाँ पे इसमें से कोई चीज़ निकल रही है, गैस निकल रही है, धुआं निकल रहा है। इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन। इसका मतलब है वहाँ पे जो कार्बन जला नहीं वो है कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। अब फ्लेम का जो ल्यूमिनस जोन है ये चमकीला जोन है। यहाँ पे ये देखो जोन दिए हैं, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबस्चन ब्लू। यहाँ पे जो पहला है ये ब्लू रंग का होता है और ये हॉटेस्ट पार्ट होता है। फिर मॉडरेटली हॉट बीच वाला यहाँ पे एक दिया गया है। मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबस्चन यहाँ पे येलो होता है क्योंकि यहाँ पे पूरी कंबस्चन नहीं होती है। लीस्ट हॉट जो होता है वो नीचे है। इनर मोस्ट जोन अनबर्न्ड वैक्स वेपर ब्लैक। यहाँ पे ये नीचे वैक्स है कैंडल, इसके 3 जोन हैं, आउटर जोन, मिडल जोन एंड इनर जोन। आप शोला देख भी सकते हैं। होल्ड ए थिंग लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकंड्स। नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। आप देख रहे हैं कभी कभी हमें कोई तार वगैरह गर्म करनी होती है तो अगर हम रखेंगे शमा पे, अब देखेंगे अगर बीच में लगा के रखेंगे तो वो गर्म नहीं होगी, तो शोले के ऊपर रखेंगे वो जल्दी गर्म हो जाएगी और लाल हो जाएगी। डज इट इंडिकेट दैट द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ ए हाई टेम्परेचर। जो इसका नॉन ल्यूमिनस जोन है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। इन फैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द पार्ट। फिगर 7.10d। फिगर 7.10d में आप देखेंगे यहाँ पे ये देख रहे हैं ये ऊपर तार जो है ये नॉन ल्यूमिनस जोन है और यहाँ पे ये जल्दी गर्म होगी और लाल होगी। गोल्डस्मिथ blow the outermost zone of a flame with a metallic blow pipe for melting gold and silver। अब देने जो सुनहरा होता है सोना वाला वो क्या करता है, उसके पास भी एक लैंप होता है, वो एक मेटलिक पाइप रखता है अपने पास, उससे फूंक मारता है मुंह से, तो जो उसका ये आउटर जोन है ये थोड़ा आप जैसे देख रहे हैं तो इसे क्या करके अपने वो जेवर वगैरह बनाता है। वाई डू दे यूज़ द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। ये फ्लेम का आउटर मोस्ट जोन क्यों इस्तेमाल करता है, बिकॉज इट इज़ द हॉटेस्ट जोन और यहाँ पे ये हॉटेस्ट जोन है और उसको पिघलाने में मदद मिलती है। गोल्डस्मिथ ब्लोइंग थ्रू ए मेटलिक पाइप। तो ये यहाँ पे यहाँ तक हो गया जो आज का हम था। आज हमने पढ़ा फ्लेम और इसका स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम, यानी कि आपने देख लिया फ्लेम क्या है और इसके 3 पार्ट हैं। ठीक है, ल्यूमिनस जोन, नॉन ल्यूमिनस जोन और जो है अनबर्न्ड जोन जो है, ये 3 जोन है। आउटर जोन इसमें बर्निंग होती है, कंबस्चन ज़्यादा होती है, हॉट होता है, हॉटेस्ट जोन होता है एक फ्लेम का, और सेंटर वाला जो है मॉडरेटली हॉट होता है और नीचे वाला लीस्ट हॉट होता है। Thanks.